नमस्कार बच्चों, आइए शुरू करते हैं शब्द रूप की श्रृंखला का अगला रूप ऊकारांत पुल्लिंग साधु। आज की क्लास में हम ऊकारांत पुल्लिंग साधु के रूप पढ़ेंगे। साधु का रूप के समान ही गुरु, भानु, बंधु, प्रभु, इन सब का भी रूप ऐसे ही चलता है। शब्द रूपों में अंदर कुछ विशेष नहीं होता, कुछ कुछ परिवर्तन होते हैं जिनको यदि हम दिमाग में रखें, उन पर ध्यान दें तो बड़ी आसानी से एक शब्द रूप को दूसरे शब्द से हम कोरिलेट कर पाएंगे और स्मरण रखना आसान हो जाएगा। तो आइए शुरू करें। साधु ऊकारांत पुल्लिंग। प्रथमा विभक्ति साधु साधु साधवः, साधु साधु साधवः। द्वितीया विभक्ति में साधु साधु साधून्। चलिए इस साधु के साथ एक और शब्द को साथ में पढ़ते चलें ताकि याद रखना आसान हो जाएगा। तो साधु 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 साधवः, तो गुरु गुरु गुरवः, भानु भानु भानवः। साधुं साधु साधून्, तो गुरुं गुरु गुरून्। भानुं भानु भानून्। साधुना साधुभ्यां साधुभिः। गुरुणा गुरुभ्यां गुरुभिः। भानुना भानुभ्यां भानुभिः। साधवे साधुभ्यां साधुभ्यः। गुरवे गुरुभ्यां गुरुभ्यः। भानवे भानुभ्यां भानुभ्यः। साधोः साधुभ्यां साधुभ्यः। गुरोः गुरुभ्यां गुरुभ्यः। भानोः भानुभ्यां भानुभ्यः। साधोः साधोः साधूनां। गुरोः गुरवोः गुरूणां। भानोः भानवोः भानूनां। साधवः साधवोः साधुषु। गुरोः गुरवोः गुरुषु। भानोः भानवोः भानुषु। हे साधो हे साधु हे साधवः। हे गुरो हे गुरु हे गुरवः। हे भानो हे भानु हे भानवः। इस प्रकार ऊकारांत पुल्लिंग के रूप, चाहे वह साधु हो, गुरु हो, भानु हो, प्रभु हो, बंधु हो, इसी प्रकार इसका रूप चलेगा। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। इस पर आधारित कुछ वाक्यों को देखें ताकि यह भली भांति इसका प्रयोग समझ में आ जाए। तो यहाँ पर साधु गुरु के रूप दिए हुए हैं। उन रूपों को हम देखते हैं, इनके वाक्य प्रयोग में किस प्रकार इनका प्रयोग होगा। डैश आश्रमे वसंती। डैश रिक्त स्थान। आश्रमे वसंती, आश्रम में रहते हैं। तो आश्रम में रहते हैं, वसंती है अर्थात क्रिया बहुवचन है। तो क्रिया वसंती बहुवचन है तो कर्ता भी बहुवचन होगा। तो क्या हो जाएगा रूप? साधु साधु साधवः, साधवः आश्रमे वसंती। अगला एषः आश्रमः अस्ति। एषः आश्रमः अस्ति, मतलब यह आश्रम है। तो यह आश्रम है अर्थात कर्ता तो है इसमें आश्रम, इसलिए अस्ति क्रिया इसी रूप में आया है। तो रूप क्या होगा? साधु, साधु का आश्रम है, यह साधु का आश्रम है। तो साधु का आश्रम अर्थात षष्ठी का रूप। तो यहाँ पे साधु का षष्ठी साधु नहीं आया है, तो साधु साधुओं साधु नाम, यहाँ बहुवचन का प्रयोग हुआ है। तो ये हो जाएगा यह साधुओं का आश्रम है, यह साधुओं का आश्रम
है। अगला रिक्त स्थान आज्ञां पालयन्तु। रिक्त स्थान आज्ञां पालयन्तु, आज्ञा का पालन करें, आज्ञा का पालन करो या आज्ञा का पालन करिए। तो क्या होगा, आज्ञा का मतलब गुरु की आज्ञा का, गुरु की आज्ञा का या गुरुओं की आज्ञा का। तो चूँकि यहाँ पे गुरोह दिया नहीं है, यहाँ पर गुरु नाम दिया है अर्थात षष्ठी का बहुवचन। तो गुरोह गुरुओं गुरु नाम, तो गुरुओं की आज्ञा का पालन करो। यहाँ द्वितीय जो दूसरा है रूप वो सही है। रिक्त स्थान नमः। नमः, तो नमः आपने उपपद विभक्ति में पढ़ा है कि नमः के साथ हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। और यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति में गुरु का रूप गुरवे है। गुरवे गुरुभ्याम गुरुभ्य गुरवे, तो गुरवे नमः, तो गुरु को नमस्कार। तो तीसरा विकल्प सही है। सह रिक्त स्थान सह गच्छति, वह रिक्त स्थान साथ जाता है। तो यहाँ पे सह है अर्थात उपपद विभक्ति, तो सह के साथ हमेशा तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो गुरु की तृतीया यहाँ पे गुरुणा होता है। तो गुरुणा गुरुभ्याम गुरुभ्य, यहाँ पे गुरुणा सही उत्तर है। गुरुणा सह गच्छति, वह गुरु के साथ जाता है। एक और प्रश्न है, अधोलिखितम गद्यांशम ध्यानेन पठत। इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वरः, अहम गुरुं नमामि, सः साक्षात् परब्रह्म, अहम गुरुणा उपदिष्टः, गुरौ एव मम भक्ति अस्ति, अहम गुरवे एव सर्वं समर्पितवान्, अहम गुरोः किमपि न गोपयामि, अहम सर्वदा एव गुरोः आज्ञां पालयामि। चलिए इसका अर्थ देख लें एक बार। गुरु ब्रह्मा, गुरु ब्रह्मा है। गुरु विष्णु है। गुरु महेश्वर हैं। अहम गुरुम नमामि, मैं गुरु को नमस्कार करता हूँ। सह साक्षात परब्रह्म, वह साक्षात परब्रह्म है। अहम गुरुणा उपदिष्टा, मैं गुरु के द्वारा उपदेश दिया गया हूँ। गुरौ एवं भक्ति अस्ति, गुरु में ही मेरी भक्ति है। अहम गुरवे एव सर्वम समर्पितवान, मैंने गुरु को ही सब कुछ समर्पित कर दिया। अहम गुरु किमपि न गोपयामि, मैं गुरु से कुछ भी नहीं छिपाता। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि गुरु के रूप का यहाँ प्रयोग हुआ। हम गुरु ब्रह्मा है। कौन ब्रह्मा है? गुरु ब्रह्मा है। तो मतलब उकारांत पुल्लिंग गुरु का एक वचन। गुरु विष्णु, फिर से वही कौन विष्णु है? गुरु विष्णु है, प्रथमा का एक वचन। गुरु महेश्वर है, कौन? गुरु, ये भी प्रथमा का एक वचन। अहम गुरुम नमामि, मैं गुरु को नमस्कार करता हूँ। नम के साथ यदि किसी लकार का प्रयोग होता है तो द्वितीय विभक्ति होती है। यहाँ पे नमामि है अर्थात गुरु द्वितीय विभक्ति। तो हम गुरुम नमामि, मैं गुरु को नमस्कार करता हूँ। सह साक्षात परब्रह्म, वह साक्षात परब्रह्म है। अहम गुरुणा उपदिष्ट, मैं गुरु के द्वारा उपदेश दिया गया हूँ। तो यहाँ पे के द्वारा होने के कारण तृतीया का एक वचन गुरुणा। गुरौ एव मम भक्ति अस्ति, गुरु में ही मेरी भक्ति है, सप्तमी का एक वचन। गुरौ गुरुषु, गुरौ एव मम भक्ति, गुरु में ही मेरी भक्ति है। अहम गुरवे एव सर्वम समर्पितवान, मैंने गुरु को ही सब कुछ समर्पित कर दिया है। जब किसी को कुछ समर्पित करते हैं, प्रदान करते हैं, देते हैं, तो वहाँ पर चतुर्थी का प्रयोग होता है। यहाँ पे समर्पितवान है, इसलिए गुरु का चतुर्थी हो गया गुरवे। अहम गुरोः किमपि न गोपयामि, मैं गुरु से कुछ भी नहीं छिपाता। गोपयामि मैंने छिपाता हूँ, किससे? गुरु से। तो छिपाना मतलब अलग कर देना, पंचमी का एक वचन। तो गुरोः, अहम सर्वदा एव गुरोः आज्ञां पालयामि, मैं हमेशा ही गुरु की आज्ञा का पालन करता हूँ। गुरु की आज्ञा, षष्ठी का एक वचन। गुरौ एव में श्रद्धा अस्ति, गुरु में ही मेरी श्रद्धा है। गुरौ, सप्तमी का एक वचन। गुरौ, हे गुरु भवान एव मम आधारः, हे गुरु भगवान आप ही मेरे आधार हैं।
तो यहाँ संबोधन है, संबोधन इसका होता है हे गुरु, हे गुरु, हे गुरु, हे गुरु, हे गुरवः। तो यहाँ पे हे गुरु आप ही मेरे आधार हैं, हे गुरु मह्यम ज्ञानम प्रयच्छतु, हे गुरु मुझे ज्ञान प्रदान कीजिए। यहाँ प्रदान करने से तात्पर्य है, देने से तात्पर्य है, इसीलिए यहाँ अस्मत् का चतुर्थी मह्यम आया है, हे गुरु मुझे ज्ञान प्रदान कीजिए। अत्र गुरु शब्दस्य विविध विभक्तिषु रूपाणि सन्ति, यहाँ गुरु शब्द के विभिन्न विभक्तियों में रूप हैं। तानि रूपाणि उदाहरणानुसारों लिखत, उन रूपों को उदाहरण के अनुसार लिखें। तो जैसे कि ये पहला गुरु, गुरु के अंत में उ है, तो और इसमें विभक्ति प्रथमा है, अवचन एक वचन है। उसी प्रकार अन्य रूप भी आपको लिखने हैं, जैसे गुरुम, गुरुम तो पद गुरुम हुआ, अंतिम वर्ण उ, और विभक्ति द्वितीया, वचन एक वचन। इसी प्रकार गुरुणा, गुरु तृतीया एक वचन, गुरवे, गुरव, गुरव सप्तमी एक वचन, गुरवे चतुर्थी एक वचन, गुरोः पंचमी एक वचन, गुरु आज्ञां पालयामि तो गुरु षष्ठी एक वचन, गुरु गुरौ में मम श्रद्धा अस्ति, गुरु में ही मेरी श्रद्धा है तो गुरु सप्तमी एक वचन, हे गुरु भवान एव मम आधार, यहाँ हे गुरु तो संबोधन का एक वचन। इस प्रकार नीचे दी गई तालिका को आपको पूरा करना है। तो इस प्रकार आप किसी भी रूप का प्रयोग स्वयं कर सकते हैं और वाक्य की रचना बड़ी ही आसानी से की जा सकती है। इन रूपों का प्रयोग को यदि भली भांति आपने स्मरण कर लिया है, समझ लिया है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले शब्द रूप के साथ। नमस्कार।